स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। बच्चों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के हिसाब से बिहाफ पे हम लोग जानेंगे बेस के टाइप को। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, इससे पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ तीन बेसिस का ये था, तीन कंडीशंस था। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन समझने जा रहे हैं। जैसे कि एसिड में भी मैंने बताया था कि एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड डाइल्यूट भी एसिड होता है। कहने का मतलब है ओवरऑल ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस वो होता है जिसमें क्या होगा, बेस का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, एंड डाइल्यूट में क्या होगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मान लीजिए एक बीकर है, इसमें क्या है, कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कुछ क्या होगा, मान लीजिए 30% क्या है हमारा वाटर है यदि, देन और यदि क्या होगा 70% हमारा क्या है, कोई बेस है NaOH है अप्रॉक्स। ये एक डेटा, कोई परफेक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा, डाइल्यूट बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट बता रहा हूँ एंड डाइल्यूट बता रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, NaOH यानी बेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर का परसेंटेज क्या होगा, सॉल्वेंट का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होगा कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, और ज़्यादा किसका हो जाएगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए 30% क्या है, बेस है ना, एंड 70% क्या हो गया, H2O है। तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो इसी को मैंने डिफाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक्चुअली मैं इसलिए इसको पहले लिख के रखता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करके थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसे हम साथ साथ ही लिखते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, तो बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन क्या होगा, दो टाइप का बेस हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया, जिसमें जिसमें क्या होगा, बेस का परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा। डाइल्यूट बेस क्या होगा, जिसमें बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा एंड सॉल्वेंट का परसेंटेज ज़्यादा। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, अल्कली कहिए या बेस कहिए, कॉमन चीज़ है। अब a solution of alkali having a relatively high percentage of alkali, क्या हो, अल्कली का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में यदि बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। क्लियर है बात, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डाइल्यूट बेस। दूसरा इसका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे डाइल्यूट बेस, अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज। यहाँ बताया ना मैंने, यहाँ देखिए बेस क्या है, कम है ना, बेस का परसेंटेज कम है ऑफ अल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज अ डाइल्यूट अल्कली। ओवरऑल बात ये है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। क्लियर है। दूसरा क्या, डाइल्यूट बेस किसको कहेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें बेस का परसेंटेज कम और वाटर का या एक्वस का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। ये पहले भी मैंने बताया था, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के तौर पे लिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, एसिडिटी के बिहाफ पे एसिड बेस कितने टाइप के होते हैं, तीन। कौन कौन सा, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है। अब इसका कुछ कुछ दो एग्जांपल्स मैंने लिया है। एक्चुअली मैंने ये
पहले भी बता चुका है एसिडिटी, बिहाफ ऑफ एसिडिटी बेस का टाइप बताया, बट इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके सोचा कि समझा दूँ। मोनो एसिडिक बेस क्या होता है वहाँ भी मैंने बताया था। जैसे ये क्या है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को एक्वस में लिए हैं, जैसे ही एक्वस में इसको मिलाएंगे, पानी वाटर में मिलाएंगे NaOH को, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस में अलग हो जाएगा। जैसे क्या होगा, Na प्लस, यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन में अलग हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पे मोनो बेसिक है ये, है ना। मोनो बेसिक मतलब क्या, कि यहाँ पे केवल OH आयन कितना है, एक रिप्लेस हुआ है। कंप्लीटली आयनाइजेशन होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली आयनाइजेशन होगा किसका, बेस का, किसमें, एक्वस में जाने के बाद, ठीक है, एक्वस मीडियम में जाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मोनो एसिडिक बेसिस में क्या होगा, NaOH है, एक्वस मीडियम में है, तो क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, सॉरी कंस्टिट्यूएंट आयंस में ये अलग हो गया। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए Na प्लस आयन, यहाँ पे देखिए लेकिन रहेगा एक्वस में ही, ठीक है, OH माइनस आयन, ये क्या होगा, मोनो होगा। इसको हम लोग मोनो हाइड्रोक्साइल आयन, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व होके अलग हो गया। क्लियर। इसी तरह देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, मोनो एसिडिक बेस है। कैसे है तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए KOH है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन होगा, बट यहाँ पे मर्ज हो गया था, यहाँ पे आयंस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट एक्वस मीडियम में जाने के बाद ही क्या हो गया, के पॉजिटिव एक्वस में अलग हो गया, के पॉजिटिव आयन OH माइनस आयन में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया, अलग हो गया। यानी 1 OH माइनस आयन यदि रिप्लेस हो रहा है कंप्लीटली आयोनाइजेशन के बाद, तो इसको क्या कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस। आज क्लियर हो गया। पिछले क्लास में हो सकता है मैंने क्लियर नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स देके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगला देखते हैं टाइप इसका, डाई एसिडिक बेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। दूसरा क्या होगा बेस, दूसरे टाइप का डाई एसिडिक बेस। जैसा कि नाम से ही पता चलेगा, डाई मीन्स दो, है ना। यहाँ पे डाई एसिडिक बेस क्या हुआ, कि वैसा बेस जो क्या होगा, एक्वस में जाने के बाद क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइजेशन तो होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होके क्या होगा, 2OH माइनस आयन क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस क्या होगा, Ca2 प्लस आयन एंड 2OH माइनस आयन। यहाँ देखिए क्या है, 2OH आयन है, तो 2OH आयन अलग हो गया, तो डाई एसिडिक बेस हो गया। क्लियर। अब MgOH होल ट्वाइस, यहाँ भी एज इट इज, यहाँ भी देखिए क्या है, Mg2 प्लस आयन में अलग हुआ एंड 2OH माइनस आयन। कॉमन देखिए क्या है, 2OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसेबल है, कंप्लीट आयनाइज होकर रिप्लेसेबल है, तो इसको क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेस। क्लियर। तीसरा ट्राई एसिडिक बेस, नाम से ही लग रहा है, ट्राई मीन्स क्या, तीन, है ना। ट्राई एसिडिक बेसिस, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब भी एक्वस में जाएगा तो Al3 प्लस आयन रिप्लेस हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइजेशन तो होगा क्योंकि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3Al3 प्लस आयन अलग हो गया, रिप्लेस हो गया, और क्या हो गया, 3OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है, तो कह दिए ये क्या है, ट्राई एसिडिक बेसिस। अब ये तो इसका एग्जाम्पल ट्राई एसिडिक बेसिस का हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिखे लिया है कि जब भी कोई ट्राई एसिडिक बेस हो, मोनो एसिडिक बेस हो, डाई एसिडिक बेस हो, किसी भी किसके साथ, एसिड के साथ, ये क्या है, एक ये तो हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया एसिड। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, जैसे मैंने बताया भी है,
सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनता है ना, सॉल्ट एंड वाटर होता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर है। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ बेसिस को कंप्लीट किया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि पीएच वैल्यू होता क्या है। हालांकि बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स इससे नहीं आता है, बट मैं कुछ ऐसा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि अगले क्लासेस में जैसे 11th वगैरह में हेल्पफुल हो, आपके ओलंपियाड एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। जिसमें कि हमने पढ़ा बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन बताया मैंने, बिहाफ ऑफ एसिडिटी बता दिया। अगले क्लास में बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे, वही जैसा कि मैंने बताया कि पीएच वैल्यू को जानेंगे, पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू का डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।